बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हम लोगों ने किए थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि इसके आपने करने हैं 1 से 16 तक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब 1 से 16 तक क्वेश्चन करने हैं। तो कल हमने 1 से 10 तक किए थे। तो उन 1 से 10 में से मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 रहने दो अभी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों एक जैसे हैं, ये मैं बाद में करवाऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब 9 के भी दो मेथड हैं, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो कि उसने देखो पहले इस मेथड से किया, फिर अल्टरनेटिव इस मेथड से भी किया। तो सबसे पहले इस मेथड को देखते हैं। आपको जो भी समझ आए, जो भी अंडरस्टैंड हो, आप दोनों से कर लेना। ठीक है, तो ये उसने किया कि जी वी नो डैट जीरो लेस देन इक्वल साइन स्केयर, मतलब कि आपको पता कि साइन की रेंज होती है -1 और 1 के दरमियान, और साइन स्केयर की रेंज क्या होगी 0 और 1 के दरमियान। फिर क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर नीचे डिवाइड में n चाहिए, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को n पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 0/n है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है कि 0/n है लेस देन इक्वल टू साइन स्केयर n/n है लेस देन इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब इसके बाद एक थ्योरम था, सैंडविच थ्योरम। आपको याद होगा, आपने उधर मैंने कैलकुलस 1 में भी आपको करवाया था। वो सैंडविच थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हो तो हम लोग इस वाले पे लिमिट अप्लाई करें और इस वाले पे लिमिट अप्लाई करें। अगर इसका आंसर और इस वाले का आंसर सेम आता है तो दरमियान वाले का आंसर भी वही होगा। तो क्या किया, देखें इधर उसने लिखा नहीं है, लेकिन इधर आपने लिख देना कि बाय सैंडविच थ्योरम। तो देखें लिमिट इस पे अप्लाई करें, अगर इसका आंसर 0 आता है, इस पे अप्लाई करें, इसका आंसर भी 0 आता है, तो दिस इम्प्लाइज डैट ये दरमियान वाला फंक्शन है, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो दिस शोज डैट सीक्वेंस कन्वर्जेज है, और कन्वर्ज किसको कर रहा है, 0 को कर रहा है। अब इसका दूसरा मेथड उसने क्या किया, देखें, क्योंकि ये लिखा है साइन स्क्वायर n/n है, इसने लिखा कि वैल्यू ऑफ द साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ये मिसप्रिंट हुआ इधर आना है -1 एंड 1, कि साइन की वैल्यू आपको पता है -1 और 1 के दरमियान होती है, लेकिन जो साइन स्क्वायर n है, साइन स्क्वायर n की वैल्यू किसके दरमियान होगी, 0 और 1 के दरमियान। तो इधर उसने फिर कैसे लिखा, देखो कि ऊपर था साइन स्क्वायर n, तो ऊपर साइन स्क्वायर n की जगह उसने क्या लिख दिया कि जी ओनली डेफिनेट वैल्यू इन 0 और 1। मतलब इसका पता क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर n की वैल्यू किसके दरमियान होती है, 0 और 1 के दरमियान। तो उसने यही लिख दिया कि जी जो मतलब कि इसकी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी। नीचे n था तो नीचे n ही लिख दिया। अब जब लिमिट अप्लाई की तो इसका मतलब ऊपर जो साइन स्क्वायर n है, इसकी वैल्यू कोई ना कोई 0 और 1 के दरमियान ही आनी है ना, कोई ना कोई नंबर ही होना है ना। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, तो इसकी जगह लिमिट अप्लाई और इन्फिनिटी है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 की होता है। द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। अच्छा, जो इधर ये मिसप्रिंट हुआ है ना, ये आपको मैंने नोट सेंड किए हुए, मैं साथ साथ इसको बोलता भी जा रहा हूँ, तो ये आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन आप देख लेना, आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों वे से आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 11 के बाद अब हम लोग चलते हैं, ये 10 12 अभी रहने दो, क्योंकि ये 12 और 6 मैं बाद में करवाता हूँ, ये दोनों एक जैसे हैं, थोड़े से लेंथी हैं, इनको बाद में करते हैं। ठीक है, 12 के बाद आ जाए जी 13 के ऊपर। अब 13 में आप नोट करें, ये हमारे पास है जी, अब n है, तो हमने उस पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या किया, इधर इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लिया। देखें, जब इसमें से n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आना है कि 2/n स्क्वायर हो गया, -1 हो गया। देखिए, ठीक है, चूँकि पावर इसकी n थी तो ये n स्क्वायर कॉमन आया, पावर भी साथ n हमने लिख दी। इसी तरीके से नीचे से भी n स्क्वायर, नीचे से भी इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि पावर n थी, पावर n भी साथ आ गई, तो ये कट के बाकी बचा ये चीज़। तो इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे, देखो कि जी 2/n स्क्वायर है, तो इधर आएगा 2/इन्फिनिटी, तो 2/इन्फिनिटी कितना होगा, 0 0 -1, नीचे भी इसी तरीके से 0 + 1, तो आंसर कितना आ गया, -1 की पावर n। अब इस पे दो बातें, -1 की पावर n है ना, इसके दो आंसर आते हैं, कौन कौन से, एक प्लस का और एक माइनस का। कैसे देखें, कहता कि फॉर ओड एंड इवन n, होता क्या है कि देखें, अगर आप n इधर ओड पुट करते हो, आपका आंसर आता है -1, मतलब आप n की जगह अगर 1 ले लेते हो तो आंसर कितना आता है, -1। अगर n की जगह आप 2 लेते हो, इवन नंबर, फिर आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब कि लिमिट के दो आंसर आ रहे हैं, प्लस और माइनस। और लिमिट का ये रूल होता है कि लिमिट तब ही एग्जिस्ट करती है जब यूनिक हो, कि लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट इफ़ इट इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब ये होता है कि लिमिट, आपने नोट किया होगा कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके दो आंसर आगे हो। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तब ही करती है कि जब इसको यूनिक आंसर है, मतलब कि एक नंबर को कन्वर्ट करे। तो इसका मतलब ये 2 नंबर को कन्वर्ट कर रही है, 2 आंसर आ रहे हैं, तो इधर उसने लिख भी दिया, देखें
कि डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट इज नॉट यूनिक, ठीक है। सो सीक्वेंस इज डिवर्जेंट, कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब यूनिक हो, क्योंकि जो यूनिक नहीं है दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि -1 की पावर n के ऊपर हम लोग ऑड भी आता है और इवन भी आता है, ठीक है। तो 13 के बाद हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। 14 तो सिंपल सा ही आप खुद भी कर सकते हो। ये एल एन स्क्वायर और एन था, इसमें लिमिट अप्लाई की। अब देखें ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो आप क्या करें, स्पेल ऑपरेटर रूल लगा दें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निचले वाले का डेरिवेटिव, तो लिमिट पुट करें, फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है तो फिर डेरिवेटिव ले लिया, तो ये क्या आ गया 2/n और नीचे डिवाइड में 1 है। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, 2 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो क्या होगा सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 हो गया, ठीक है। सिंपल सा था। 15 पे आ जाओ। 15 में क्या है कि ये चीज़ थी, तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि इसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई, उससे ही डिवाइड, ठीक हो गया जी। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जो चीज़ है वैसे ही रहने दो। जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये चीज़ बन गई, n से कट गया, बाकी ऊपर n रह गया। अब लिमिट अप्लाई करें तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इस पर एल हॉपिटल रूल लगा दो, बल्कि एल हॉपिटल रूल लगा दो या n कॉमन ले लो, एक ही बात होती है। इसने क्या किया, नीचे से असल में निचले वालों में से n कॉमन लिया, तो ये चीज़ बन गई, n से कट गया, ये 1 ओवर ये चीज़ आ गई। अब जब इधर लिमिट अप्लाई करोगे, देखो इसमें, ठीक है, कि n प्लस 1 ओवर n है, बल्कि इसमें से n कॉमन ले लो, चलो n कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n, ठीक है। बल्कि इसको अलग अलग कर लो, देखो n से n कट गया, 1 प्लस 1 ओवर n बन रहा है सिंपल। तो इसमें जब लिमिट अप्लाई की 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1/1 नहीं, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 1/2 आ गया। इसका मतलब ये भी कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज किसको कर रहा है 1/2 को। अब लास्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं, ठीक है। अच्छा 16 में ये चीज़ थी, तो उसने क्या किया, देखें सबसे पहले 5 की पावर n प्लस 1 था, तो हम 5 की पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 5 और 5 की पावर n, क्योंकि ये रूल है पावर से बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से ये था -1 की पावर n प्लस 1, ये n प्लस 1 है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 की पावर n और -1। क्यों ऐसा लिखा, ताकि इसको काट सकें। मतलब अब देखो ऊपर वाला ऐसा ये रहना दीजिए। अब ऊपर में से 5 की पावर n कॉमन लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस -1 की पावर n ओवर 5 की पावर n। निचले वाले में से 5 की पावर n कॉमन लिया, तो क्या बच गया 5 माइनस -1 की पावर n ओवर 5 की पावर n। ये चीज़ आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें भी आपने जैसे ये लिखी हुई ना उसने चीज़, ये आपने लिखनी है, क्योंकि -1 की पावर n के 2 आंसर आते हैं, या तो -1 या 1, अगर ओड हो तो -1, इवन हो तो 1। तो इसी तरीके से जब आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो देखो 5 कोई ना कोई कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी हो तो वो भी इन्फिनिटी होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी ये कितना बन जाना है 0। इसी तरीके से -1 की पावर n ओवर 5 की पावर n, ये सारे का आंसर कितना आ जाना है 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये भी 0 हो गया। तो बाकी क्या बचा, इधर से 1 नीचे, इधर से बचा 5, ठीक है, तो 1 ओवर 5 आंसर आ गया। तो ये 16 तक हमारे हो गए क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन सिर्फ रह गए 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कोर्स हमारा थोड़ा ही है, तो इसलिए मैं ना स्लो ही काम करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आज वाले जो क्वेश्चन थे ये सारे सिंपल ही हैं, मैं इसलिए नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे स्टेप उसने सोल्व किए हों, तो आपको ये मैंने सेंड भी कर दिया, आप इनको फॉलो करें, ठीक है। इसका दोबारा सुन ले कि 5 की पावर n है, जैसे e की पावर इन्फिनिटी हम कहते नहीं कि e की पावर इन्फिनिटी बराबर होता है इन्फिनिटी के ही, तो e असल में क्या होता है कांस्टेंट ही है ना, e की भी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग। तो इसी तरीके से ये 5 भी कांस्टेंट है, तो 5 की पावर इन्फिनिटी होगा तो ये बराबर इन्फिनिटी के ही होगा, तो ऊपर 1 या -1 आएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, इसी तरीके से ये भी 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे 6 और 12 रहेंगे, उसको नेक्स्ट इंशाल्लाह कर लेंगे, और फिर ये हमारी 8.1 हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और ये 8 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आसान आपको तब ही लगेगा जब आप इसको साथ साथ करते जाओगे, ठीक है। तो इसको साथ साथ आप लोग करते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।